नमस्कार दोस्तों, वियाना वॉइस की इस अनोखी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। प्रकृति क्या वह सिर्फ आसपास का एक हिस्सा है या हमारे जीवन की सबसे पुरानी गवाह? आज हम लेकर आए हैं अपने नए सीजन जिंदगी की पहेलियों का चौथा एपिसोड, खामोश गवाह पेड़, प्रकृति के अनकहे रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस पहेली को मेरे साथ सुलझाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो वह सदियों से वहीं खड़ा था। गांव के लोगों ने उसे खामोश गवाह पेड़ कहा, क्योंकि उसने कई पीढ़ियों को देखा था, बच्चों को खेलते, प्रेम की कहानियों को पनपते, झगड़ों को सुलझते और वक्त को बदलते। लेकिन वह कभी कुछ कहता नहीं, वह सिर्फ सुनता और देखता रहता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के मुखिया का एक अनमोल हार चोरी हो गया। सब एक दूसरे को शक से देखने लगे और गांव की शांति भंग हो गई। कोई सुराग नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन एक था जो सब कुछ जानता था, खामोश गवाह पेड़। तो क्या यह पेड़ सचमुच जानता था कि क्या हुआ? और अगर हाँ, तो क्या वह अपनी चुप्पी तोड़कर सच बता पाएगा? गांव वाले बहुत परेशान थे। सबने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर कोई चाहता था कि सच सामने आए, लेकिन सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव का सबसे छोटा बच्चा मीतू, जो अक्सर उस पेड़ के नीचे खेलता था, एक दिन रोता हुआ पेड़ के पास गया। पेड़ बाबा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप तो सब जानते हो, क्या आप सच नहीं बताओगे? पेड़ खामोश था, लेकिन मीतू को लगा जैसे हवा में पत्तियों की सरसराहट कुछ कह रही हो। उसने पेड़ के तने पर कान लगाया और उसे लगा जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। मीतू भागकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी माँ के पास गया। दादी माँ ने मीतू की बात सुनी और मुस्कुराई। मेरे बच्चे, पेड़ कभी शब्दों में नहीं बोलते, वे हमें इशारों में समझाते हैं। अगर तुम उसे सच में सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। दादी माँ ने मीतू को सिखाया कि कैसे खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने मीतू को पेड़ के पास बैठकर उसकी आवाज़ को सुनने को कहा। हवा की सरसराहट में, चिड़ियों के चहचहाने में और पत्तों के हिलने में। मीतू ने ऐसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे पेड़ उसे अतीत की कहानियां सुना रहा हो। उसने देखा कि मुखिया का बेटा, जो हमेशा बहुत सीधा साधा लगता था, चोरी के दिन उस पेड़ के पास आकर छुपकर कुछ छुपा रहा था। वह पेड़ की एक खोखली जगह में हार छिपा रहा था। मीतू ने यह बात दादी को बताई। दादी माँ ने समझदारी से काम लिया और मुखिया के बेटे से बात की। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गांव वाले हैरान थे। एक खामोश पेड़ ने वह सच बता दिया था जो कोई इंसान नहीं बता पाया।
क्या पेड़ सचमुच एक गवाह था, या यह मीतू की अंतर्ज्ञान की शक्ति थी जिसने उसे सच तक पहुंचाया? मीतू ने उस दिन खामोश गवाह पेड़ का रहस्य समझ लिया। उसे पता चला कि प्रकृति सिर्फ हमारे आसपास का वातावरण नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे सच्चा और खामोश गवाह है। अगर हम ध्यान से सुने तो वह हमें जीवन के कई अनकहे रहस्य बता सकती है। तो क्या आप भी अपने आसपास की प्रकृति को सुनना चाहेंगे? और क्या आप भी उसकी खामोशी में छुपे रहस्य को जान जाएंगे? यह थी जिंदगी की पहेलियां सीजन का चौथा एपिसोड, खामोश गवाह पेड़, प्रकृति के अनकहे रहस्य। आप इस पहेली को कैसे सुलझाते? हमें कमेंट्स में और सोशल मीडिया पर अपनी राय ज़रूर बताएं। जिंदगी की पहेलियाँ के अगले रहस्यमय एपिसोड परछाई का सच को मिस न करें। अभी व्याना वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। जुड़े रहें व्याना वॉइस के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, जीवन की पहेलियाँ सुलझाई जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।